हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। कल अपन लोगों ने पर्यायार्थ लिखने के 6 भेदों को बहुत अच्छे से जाना था कि अनादि नित्य पर्याय सादि नित्य आदि पर्यायों को समझा था। आज का विषय है अथ श्री नैगम नया। नैगमस्त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदात। नैगमस्त्रेधा भूत भावी वर्तमान काल भेदात। यदि नैगम नय के 3 भेद हैं। कौन कौन से? भूत नैगमनय, भावी नैगमनय और वर्तमान के भेद से 3 प्रकार के नैगमनय हैं। कुछ आचार्य भगवान नैगमनय के और भी भेद मानते हैं, लेकिन यहाँ तो आचार्य भगवान देवशरण महाराज जी ने 3 ही भेद कहे हैं और उन्हीं का निरूपण करते हैं। अतीते वर्तमानारोपणम यत्र सभूत नैगमो यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्रीवर्धमान स्वामी मोक्षम गतः। अतीते वर्धमानारोपणम यत्र सभूत नैगमो यथा अद्य दीपोत्सव दिने श्रीवर्धमान स्वामी मोक्षम गतः। अब देखो, अतीत माने अतीत काल में क्या करते? वर्तमान आरोपणम यत्र, जहाँ पर वर्तमान का आरोपण किया गया है। भगवान महावीर तो 3000 वर्ष पहले मोक्ष गए थे, लेकिन हम आज कह रहे हैं कि आज भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक दिवस है। तो अतीत काल में वर्तमान को स्थापन किया जाता है। वह क्या कहलाता? सब भूत नैगमा, वह भूत नैगम न है। यथा माने जैसे, अद्य माने आज, दीपोत्सव दिने दीपावली के दिन श्री वर्धमान स्वामी भगवान महावीर स्वामी मोक्षम गता यानी मोक्ष गए थे। तो अपन ने क्या कर दिया? अतीत काल में अपन ने वर्तमान को स्थापित कर दिया। अब भगवान तो गए थे बहुत पहले, हम कह रहे आज भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक दिवस है। आज के दिन भगवान महावीर मोक्ष गए थे, तो हमने अतीत काल में वर्तमान का आरोपण कर दिया। तो जो नए भूतकाल संबंधी पर्याय को वर्तमान काल में आरोपण करके संस्थापन करके कहता है, उसे क्या कहते हैं? भूत नैगम नय। माने भूत की बात को वर्तमान में आरोपण कर दिया, भूत नैगम नय। आचार्य प्राकृत नय चक्र में भी कहते हैं कि जो क्रिया हो चुकी है उसको वर्तमान काल में समाचरण करना, उसको कहना वह कहलाता भूत नैगम नय। जैसे कहा ना, जय अड निबुदणे वीरे, आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है, ऐसा कहना। तो जो अतीत योगियों के निर्वाण को वर्तमान में बतलाता है, कितने ऐसे 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, आज हम भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस मना रहे हैं, ऐसा जो हम कहते हैं वर्तमान में, तो वो भूत नैगम नय के से ही कहते हैं। तो जो अतीत योगियों के निर्वाण को वर्तमान में बतलाता है वह भूत नैगम नय का विषय कहलाता है। यद्यपि तीर्थंकर परमदेव आदि योगींद्र अतीत काल में संपूर्ण कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी वर्तमान में संपूर्ण कर्मों का क्षय करने वाले हैं। इस प्रकार निर्वाण की पूजा करना, अभिषेक अर्चना विशेष क्रियाओं को वर्तमान में कराते हैं। जैसे अपन ने कहा तो चलो आज भगवान महावीर की पूजन करेंगे, आज उनका दिवस है, और हम बिल्कुल कल्पना करके वहाँ पहुँच जाते हैं पावापुर के पद्म सरोवर में बैठ करके और ध्यान लगाते कि भगवान महावीर स्वामी हमारे सामने खड़े हुए हैं, योग निरोध कर रहे हैं, और योग निरोध करते करते उन्होंने क्रमशः 13वें गुण स्थान में तो थे ही वो, लेकिन उसमें जो ध्यान है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद वो ध्यान किया और पहुँच जाते 14वें गुण स्थान में, और चतुर्थ शुक्ल ध्यान करके पूरे कर्मों का क्षय के मोक्ष जा रहे हो, सब देख रहे हैं, जय हो जय हो जय हो। तो ये क्या है? ये सब अपन करने वाले हैं। इस प्रकार निर्वाण की पूजा अभिषेक अर्चना विशेष क्रियाओं को वर्तमान में करते हैं, कराते हैं, अथवा व्रत गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, जन्म गुरु आदि सत्पुरुष समाधि विधि से दूसरी गति को प्राप्त हो चुके हैं, फिर भी आज समाधि से युक्त हुए हैं,
आज हमारे ज्ञान सागर महाराज जी ने समाधि का संकल्प लिया था, आज के दिन जिस कृष्णामावस्या के दिन उनकी समाधि हुई थी, तो कह रहे और मनाते भी हैं बहुत उत्साह उमंग के साथ में। तो ये सब भूत नैगम नय का विषय बनेगा। तो इस प्रकार से जो समाधि युक्त हुए थे, इस प्रकार उस दिन के गुणानुराग से दान, पूजा, अभिषेक और अर्चना को वर्तमान काल में करते हैं। तो इस प्रकार के अतीत विषयों को वर्तमान के समान कथन करना, ये कौन सा नैगम नय है? भूत नैगम नय। आपने परिभाषा तो सुन लिए थे, अनिष्पन्न को निष्पन्न कहना, संकल्प मात्र ग्राही नैगमा, वो परिभाषा पहले की याद रखना, फिर ये भेद प्रभेद आप समझोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे कहते हैं, भाविनी भूतवत कथनम यत्र सा भावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एव। भाविनी भूतवत कथनम यत्र सा भावी नैगमो यथा अर्हन् सिद्ध एव। भाविनी मन भविष्यत काल में, जब भविष्यत पर्याय में भूतकाल के समान भूतवत कथनम, भूतकाल के समान कथन किया जाता है, यत्र माने जहाँ, वह भावी नैगम नय है। जैसे हम क्या कहते हैं, अरहंत सिद्धि है, वह हमारे अरहंत सिद्ध ही है। जैसे अपन आचार्य भगवंत को नहीं कहते आचार्य भगवंत, तो अरहंत ही है। तो ये क्या हो गया, भविष्य काल में होंगे वो, लेकिन हम वर्तमान काल में ही उसको कह रहे हैं। अरहंत परमेष्टि नियम से सिद्ध बनेंगे, लेकिन अरहंत को क्या कह दिया, सिद्ध ही है, एव शब्द डाला, अरहंत सिद्ध एव, सिद्ध ही है। तो जो नए आगामी काल में होने वाली पर्याय को क्या करता है, अतीत काल के समान कथन करता है, वह भावी नैगम नय है। जैसे श्री अरहंत भगवान अभी सिद्ध भगवान नहीं है, आगामी काल में होवेंगे, तो उन अरहंत भगवान को जो नए सिद्ध रूप से कथन करती है, वह भावी नैगम नय है। जैसे हमने बताया अभी कि आचार्य भगवंत को सब लोग कहते हैं आचार्य भगवान का ऐसे संवत्सरण लगेगा, तो उनको हम अरहंत मान रहे, वर्तमान में होंगे लेकिन हमने अरहंत मान लिया। तो इस तरीके से ये भावी नैगम नय कहलाता है। जो नए अनिष्पन्न भावी पदार्थ को निष्पन्नवत कहता है, कि अनिष्पन्न सिद्ध पर्याय उत्पन्न तो ही नहीं है, लेकिन उनको निष्पन्न कह रहा कि ये सिद्ध ही है। जिसने अभी चौका लगा नहीं, लेकिन चौका लगी चुका, ऐसा ही कह रहा है। तो ये सब भावी नैगम नय कहलाता है। अपूर्ण अनिष्पन्न प्रस्थ का ही उदाहरण देते, प्रस्थ में प्रस्थ की संकल्पना करना, भावी को भूतवत बतलाना, ये कहलाता भावी नैगम नय। संस्कृत नय चक्र में, प्राकृत नय चक्र में इसी प्रकार का वर्णन आया है। तो जो पर्याय अभी अनिष्पन्न है, भावी काल में निष्पन्न होगी, उसको तुमने क्या कह दिया, वर्तमान में निष्पन्न कह देना, यह कहलाता भावी नैगम नय। देखो जैसे अभी विवक्षा काल में जो तीर्थंकर नहीं है, जैसे कौन, रावण है, लक्ष्मण है, श्रेणिक राज हैं, अभी तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन हम उनको क्या कह रहे हैं, उनको परम तीर्थंकर देव कहना, होंगे वो, अभी है नहीं। राजपद को अप्राप्त राजकुमार को क्या कहना, राजा कहना। इन सब के माध्यम से अपन समझ लो कि भावी काल में पूर्ण होने वाले, भावी रूप में रहने वाले विषयों को पूर्ण हो गए हैं, इस प्रकार के कथन को क्या कहेंगे, हम भावी नैगम नय कहेंगे। अभी राजा श्रेणिक तो नरक में है, लेकिन तीर्थंकर होंगे, हम उनको अभी तीर्थंकर कह रहे हैं। ये सब भावी नैगम नय की विवक्षा में कह सकते, कोई बाधा नहीं है। अब आगे, कर्तुमारब्ध मीशन निष्पन्न मनिष्पन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र सा वर्तमान नैगमो यथा ओदनः पच्यते। कर्तुमारब्ध मीशन निष्पन्न मनिष्पन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र सा वर्तमान नैगमो यथा ओदनः पच्यते। बहुत अच्छी बात कही। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, कर्तुम आरब्धम, करने की क्रिया प्रारंभ कर दी गई है, ईसत निष्पन्नम अनिष्पन्नम, थोड़ी सी निष्पन्न भी हो गई है और थोड़ी सी अनिष्पन्न भी है, उसको क्या कह देना, वस्तु निष्पन्नवत, वस्तु को निष्पन्नवत कह देना, कथ्यते कहते हैं। यत्र सा, जैसे कह दिया, यह कहलाता वर्तमान नैगमा, यथा ओदना पच्यते, जैसे भात पकाया जाता है, तुमने भात को
चावल को उबलने रख दिया, अभी पूर्ण पका नहीं है, लेकिन क्या है, क्रिया प्रारंभ हो गई है, तो ये क्या कहलाएगा, वर्तमान नैगम नय कहलाएगा। एक बार पुनः सूत्र से अर्थ निकालें। कर्तुम आरब्धम, करने के लिए प्रारंभ की गई है क्रिया। ईशत निष्पन्नम अनिष्पन्नम वा, थोड़ी सी निष्पन्न हो गई है और अथवा अनिष्पन्न, बिल्कुल अभी बनी भी नहीं है, तो भी वस्तु को निष्पन्नवत कथ्यते, निष्पन्न के समान कहना, यत्र जहाँ, वह वर्तमान नैगम नय है। जैसे यथा ऊधना पच्यते, जैसे ऊधन भात पकाया जाता है। तो प्रारंभ किए गए किसी कार्य को, जो हमने कार्य प्रारंभ किया गया उसको, उस कार्य के पूर्ण नहीं होने पर भी पूर्ण हुआ कह देना, वर्तमान नैगम नय है। जैसे कोई पुरुष भात बनाने की सामग्री इकट्ठी कर रहा था, उससे किंतु उसका यह कहना है कि भात बना रहा हूँ, तो ये किस नय का विषय बनेगा, वर्तमान नैगम नय का विषय बनेगा। इसी बात को आचार्य भगवंत ने प्राकृत नय चक्र में कहा है कि चावल पकाने की क्रिया प्रारंभ करते समय पूछे जाने पर यह कहना कि मैं तो भात बना रहा हूँ, ये वर्तमान नैगम नय है। जैसे कोई पूछे आप व्रत नियम ले रहे हो तो क्या करना है, भैया मैं तो मोक्ष जा रहा हूँ, क्योंकि व्रत नियम ले करके तो मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मैं तो कर्म निर्जरा कर रहा हूँ। आप ये उपवास क्यों कर रहे हो, मैं तो कर्म निर्जरा कर रहा हूँ। त्याग तो हमने अन्न का किया, चारों प्रकार के आहार का किया, किसके लिए किया, लक्ष्य क्या था, कर्म निर्जरा के लिए। तो हमने जो किया, भले अभी पूर्ण निर्जरा नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो होगी ना, कर्म निर्जरा के लिए ही तो किए जाती हैं। तपसा निर्जरा से, तब से हमेशा निर्जरा होती है। तो ये सब वर्तमान नैगम नय का विषय लगा लेना चाहिए। ऐसी संस्कृत नय चक्र में आया है कि अपूर्ण क्रिया को जो निष्पन्न पूर्ण बतलाता है, अपूर्ण क्रिया को जो निष्पन्न पूर्ण रूप बतलाता है, वह वर्तमान नैगम नय है। अब जैसे मैं बसंतिका बनाता हूँ, मैं कोई व्यापार का कार्य प्रारंभ करता हूँ, अभी थोड़ा सा कार्य हुआ है, नहीं भी हुआ, तो ऐसी अपूर्ण क्रिया विशेषों को लक्ष्य करके बसंती बन गई, बनाता हूँ तो बन चुकी, मेरी बन गई, मेरा ये काम होगा, मेरा व्यापार, तो ये सब वर्तमान नैगम नय कहलाता है, ऐसा समझना चाहिए। इस नैगम नय को जानने से हमारे लिए बहुत सारे लाभ होते हैं। जरा विचार करो कि जैसे हमसे किसी ने कह दिया तुम तो नार की हो, जो लड़ता रहता है उसको क्या कह दिया हमने, नार की हो, तो आज नार की नहीं है, लेकिन किस नय से, हो सकता है वो नरक से निकल करके यहाँ आया है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति कैसी दिख रही है, नारकियों जैसी प्रवृत्ति दिख रही है। तो ये किस नय का विषय बन गया, भूत नैगम नय का विषय बन गया। और मान लो कोई विशेष इस प्रकार की कलह करता हो, तो अपन कह दो कि ये नियम से आगे नार की बनेगा, ये तो आगे जाके नार की है, नार की बनेगा, तो हमने क्या कह दिया, ये भावी नैगम नय की अपेक्षा से उसको क्या कह दिया, नार की बनेगा। और कुछ ऐसी क्रिया षड्यंत्र वगैरह रच रहा है, तो वर्तमान में भी वो वर्तमान नैगम नय से भी नार की है। अब जैसे ये तो हमने नरक की बात बता दी, लेकिन स्वर्ग की, कोई बहुत अच्छे से बचपन से ही उसके संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि वो अच्छे काम करता है, उसका सोच अच्छा, उसकी वाणी अच्छी, उसका जीवन बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, उसके माता पिता ने उसको इतने अच्छे संस्कार दिए और वो ऐसे अच्छे परिवार में उसने जन्म लिया, तो हम कहते अरे भैया हमारे घर में तो स्वर्ग से आया है, देव है, देव। हमने उसको क्या कह दिया, देव कह दिया। तो ये जो देव कहना, ये भूत नैगम नय की अपेक्षा से है। जब अच्छे कार्य करता है, अरे मेरा बेटा तो आगे महाराज बनेगा, आगे भगवान बनेगा, तो हमने ये क्या कह दिया, भावी नैगम नय से कह दिया। और वर्तमान की उसकी क्रिया इतनी सदी हुई हैं, तो लगता है कि वास्तव में ये तो मेरा वर्तमान में ये देव है, तो ये हो गया उसका वर्तमान नैगम नय। तो अपन है ना, अच्छे काम के लिए भी और बुरे काम के भी लगा, इसमें से झगड़ने की बात नहीं है। लोग है ना, अच्छे काम की कोई प्रशंसा करे ना कि भैया तुम तो देव, तो बड़े फूल जाते हैं, और किसी ने नार की कह दिया तो रुष्ट हो जाते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इन नयों को समझ करके ना तो रुष्ट हो न तुष्ट हो, तुम तो वस्तु तत्व को जानो कि वास्तव में वस्तु ऐसी है, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं है। किसी ने कह दिया हाँ ठीक है अभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने कितनी पर्याय 84 लाख योनियों में भटका हूँ, एक दो बार नरक नहीं गया, अनंतों बार नरक गया हूँ,
10,000 वर्ष की आयु को लेकर के एक एक समय बढ़ा बढ़ा करके 33 सागर की आयु में मैंने जन्म लिया। कितनी बार मैंने नरक गया हूँ, कोई बाधा नहीं, हो सकता मेरा अतीत ऐसा ही हो। और अच्छे काम की स्वर्ग से आया हूँ तो भैया स्वर्ग में भी कितनी बार गया हूँ। नवग्रह तक की 31 सागर की आयु मैंने एक एक समय को बढ़ा बढ़ा करके की है। तो सोचो मैंने किए हो। तो ये सब है ना, संसार में मैंने 84 लाख योनियों में अच्छे बुरे कर्म करके एक भी योनि ऐसी नहीं बची है जहाँ पर मैंने जन्म ना लिया हो, जहाँ पर मैंने मरण ना किया हो, जहाँ पर मैंने मुझे दुख ना मिला हो, जहाँ पर सुख ना मिला। इसलिए वर्तमान के पर्याय को देख करके यदि अतीत और अनागत पर्याय को यदि लगाते हैं तो कोई बाधा नहीं, इसमें किसी प्रकार की राग द्वेष करना की बात नहीं। समता से हाँ ठीक है, ऐसा ही है सबका भविष्य, ऐसा ही आगे पीछे का अतीत था, सबका अतीत उठा करके देखो, इतिहास देखो, सब ऐसे ही निकलेगा। तीर्थंकरों का इतिहास भी ऐसे ही निकलेगा, पढ़ो तो सही। लेकिन उनका भविष्य और उनका वर्तमान कितना अच्छा था कि उन्होंने इतने अच्छे पद को प्राप्त किया और धर्मोपदेश दे करके सबको मोक्ष मार्ग दिया और स्वयं ने मोक्ष की प्राप्ति की और उनके निमित्त से कितने लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति की। इस तरीके से इन नयों को समझ करके अपने परिणामों को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो इन जैसे कहते हैं जो चश्मा लगाओगे तो वैसे तो देखिएगा। जब नए का चश्मा लगाया हमने कार्य करते हुए, व्यापार का कार्य करते हुए, तो उस समय भी ऐसा देखो हाँ ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, कभी नफा कभी नुकसान, कभी आगे बढ़ रहे हैं तो कभी हानि भी हो रही है। ये सब कर्म की वजह से चलता रहता है, भले वर्तमान का कुछ भी नहीं तो भी। इस तरीके से नैगम नय को जान लेना चाहिए। 3 भेद समझ में आ गए, भूत नैगम नय, भावी नैगम नय और वर्तमान नैगम नय के भेद से नैगम नय के 3 भेद बतलाए हैं। जिन भेदों को जान करके जैसे अभी हम कोई भी क्रिया करें तो कहो भैया मैं तो मोक्ष के लिए क्रिया कर रहा हूँ, मैं तो सिद्ध बनने के लिए क्रिया कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं, चाहे वो त्याग तपस्या व्रत नियम उपवास स्वाध्याय ज्ञानी बनने के लिए, मैं तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहा हूँ। हे भगवान मैं श्रुत केवली बनूं, मैं केवल ज्ञान उत्पन्न हो भगवान। ऐसी उत्तमोत्तम भावना के साथ शुभ क्रिया करेंगे तो भावी नैगम नय की कोटि में आ जाएगा। तो ऐसे अपन क्रियाओं को अच्छे से करें और लक्ष्य बना करके चलें, तो लक्ष्य के साथ अभिप्राय के साथ ही कर्म की निर्जरा होती है। जैसे हमने शायद एक बार सुनाया था ना कि भाई संसार में रह करके भी यदि संसार की तरफ पीठ हो गई तो संसार दूर हो गया, और मोक्ष की तरफ मुक्ति की तरफ मुख हो गया तो हम मोक्ष पास हो गया है। तो अपन ऐसे ही काम करें, भावी नैगम नय के माध्यम से अपनी जो भी क्रियाएं हों सब सिद्ध बनने के लिए, शुद्ध बनने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को पूर्ण सुखमय बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा करके फिर क्रियाएं करो तुम, धार्मिक क्रियाएं, चाहे वो पूजा हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे सामायिक हो, कोई भी क्रिया है वो तुम्हारे लिए सारी किस खाते में जाएगी? मोक्ष के खाते में। क्या मोक्ष जाना, हमारा मुख किस तरफ हो गया है? मोक्ष पास हो गया और संसार दूर, भले ही रह रहे संसार में ही लेकिन पीठ हो गई ना संसार की तरफ। तो इस तरीके के विचार करके यदि इन नयों को समझोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको लगेगा वास्तव में इन नयों से हम अपने व्यवहार जीवन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो व्यवहारिक जीवन भी अच्छा बनाए और बढ़िया आनंद की जिंदगी जी। व्यवहारिक जीवन में भी अपने नयों के माध्यम से स्वाध्याय का उपयोग करें ना, तब तो आत्मज्ञानी तो तभी है ना जब वह व्यवहार जीवन में भी अपने ज्ञान का उपयोग करे तो ज्ञानी है। यदि उपयोग नहीं करता है, पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छा, व्यवहारिक जीवन उसका रूखा है, तो क्या मतलब? फिर ऐसे लोग ही तो ज्ञान को कहते अरे शब्दों के ज्ञानी हैं, भावों के ज्ञानी नहीं है। इसलिए अपने को उन शब्दों के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है और एक आदर्श प्रस्तुत करना है, ऐसा अपना सोच लेना चाहिए। इतनी रखें, ठीक है। इति श्री नैगम नयः।